हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज हमारी यूट्यूब पे चल रही है उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसमें उत्तराखंड के विशेष जो आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने लिया है। मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय जन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पर्वतीय जन समिति उत्तराखंड राज्य के पृथक राज्य गठन के लेकर बनाई गई पहली समिति है। 1950 में गठित की गई थी पर्वतीय जन विकास समिति। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे हम कहीं कहीं पर कत्यूर भी कहते हैं, या कार्तिकेयपुर आरंभिक कत्यूर जो थे उनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। राजभाषा भी संस्कृत थी और आम बोलचाल में भी लोग अधिकतर संस्कृत का ही प्रयोग कर रहे थे। अगला, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक पर्वतमाला जो हिमालय की 3 पर्वतमालाओं में सबसे कम ऊंचाई की है, क्योंकि हमारा जो 700-750 मीटर तक है वो तो समुद्र तल से ऊंचाई वाला मैदानी या भाबरी भाग है। उससे ऊपर को शिवालिक उठती है आपके 750 से लेकर के 1250 मीटर तक जो ऊंची चोटियां हैं उनको शिवालिक कहा जाता है। फिर यहां से ऊपर को आपका मध्य हिमालय शुरू हो जाता है। अगला, कौन सी एक नदी अलकनंदा की सहायक नहीं है? अलकनंदा की सहायक गरुड़ गंगा अलकनंदा की सहायक है, बिरथी भी है और कवन गंगा भी है। तो इसमें जो सिया गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नहीं है, तो ये गलत आंसर है। जो आपका चौराबाड़ी हिमनद की लंबाई कितनी है? चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है उसकी लंबाई आपका 14 किलोमीटर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो आपका 2013 में फट गया था, जिसका एक हिस्सा, उसके कारण केदारनाथ में बाढ़ आई, तो ये आपका ग्लेशियर लंबाई में 14 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुग्याल जड़ी बूटियों के लिए संरक्षित है? जड़ी बूटियों के लिए संरक्षित है पवाली कांठा। इसमें टिहरी के पवाली कांठा वाला जो बुग्याल है इसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है, इसीलिए इसे जड़ी बूटी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियां हैं ये सारी, निम्नलिखित में से किसमें बाघ नहीं पाए जाते हैं? राजाजी नेशनल पार्क, ये तो टाइगर रिजर्व ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघों की गणना के अनुसार इसमें भी आपके 27 बाघ आपकी पिछली गणना में, बाघों की गणना में पाए गए थे। और जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अल्मोड़ा की, इसमें बाघ नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उच्च जो हिमालयी क्षेत्र है या हिमालय के ऊंचाई वाले भाग हैं उनमें बाघ नहीं पाया जाता है। बाघ जो तराई आपका लैंडस्केप है उत्तराखंड का, तराई बाबर, उसी में पाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने प्रतिशत वन राजस्व विभाग के अधीन है? ये जो आपका सबसे ज्यादा है ये तो वन विभाग के अधीन है, ये आपका पंचायतों के अधीन है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो वन है 13.76 वो आपके उत्तराखंड में राजस्व विभाग अधीन है, यानी कि राजस्व विभाग के नियंत्रण में है। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? राज्य गठन के आपके आरंभ में ही 2001 में पहली खनन नीति घोषित कर दी गई थी, जिसके तहत आपका जो वन भूमि है उसमें जो खनन के अधिकार हैं वो आपका वन विभाग को दिए गए, और जो राजस्व भूमि है उसमें गढ़वाल साइड में आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम को और कुमाऊं साइड में कुमाऊं मंडल विकास निगम को वन क्षेत्रों में खनन के अधिकार दिए गए थे। इस नीति की प्रमुख विशेषता यही थी कि जो खनन क्षेत्र है उनका नियंत्रण कौन देखेगा। राज्य में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। राज्य में सबसे ज्यादा कौन सा फसल बोई जाती है? गेहूं, और चावल दूसरी प्रमुख फसल है। भारत के परिप्रेक्ष्य में चावल पहली फसल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है, गेहूं दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो जलवायु है वो शीतोष्ण या शीत जलवायु है, इसके कारण यहाँ पर धान की उपज उतनी अच्छी पहाड़ों पर नहीं होती है, तो गेहूं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर यहाँ बोया जाता है। धान दूसरे स्थान पर है। तराई और दून घाटी क्षेत्र धान के लिए काफी अच्छे हैं, बाकी जो ऊपर का मैदानी जो पर्वतीय भाग है उसमें अच्छी स्थिति नहीं है। झंडा साहिब दरबार जो झंडे वाला दरबार कहलाता है देहरादून का, जो आपका गुरु रामराय द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसका भव्य स्वरूप जो आधुनिक स्वरूप है वो किसने प्रदान किया? तो वो आपका राजमाता पंजाब कौर ने, यानी कि इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उसे बाद में उनकी मृत्यु के बाद भव्य स्वरूप में निर्मित करवाया। मुगल शैली में ये बना हुआ है। बद्री विशाला के कपाट खुलने से पूर्व जोशीमठ में कौन सा मेला लगता है? बद्रीनाथ के जो कपाट खुलते हैं उससे पहले जोशीमठ में जो मेला लगता है उसको बोलते हैं तिमोड़ा मेला। ये जोशीमठ का बहुत प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद फिर आपके कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। खेरुआ पाचर संबंधित है। खेरुआ पाचर किसको कहा जाता है? नंदा
राज्यात से संबंधित है। नंदा राज्यात में विशिष्ट आपके जो क्या बोलते हैं गठरियां होती हैं उनको आपका खेरुआ पाचर कहा जाता है, जिसमें माता के सामान वगैरह रखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? पैरों में पोंटा पैरों का आभूषण है, इमरती पैरों का है, कंडवा पैरों का है, तिलहरी तिलहरी गले का आभूषण है ना कि पैरों का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या कृषि? कृषि वैसे प्राथमिक है। तो राज्य में जो जीडीपी में टोटल योगदान है उसमें द्वितीय क्षेत्र सबसे ज्यादा, मतलब औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। 2% कम है आपका सेवा क्षेत्र का, फिर सबसे लास्ट में प्राथमिक। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा देता है, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्षेत्र दूसरे नंबर पर, और आपका कृषि क्षेत्र तीसरे नंबर पर है। यहाँ भी कृषि क्षेत्र तीसरे नंबर पर है, परंतु यहाँ विनिर्माण क्षेत्र पहले में है ना कि सेवा, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में सेवा क्षेत्र पहले नंबर पर है। तो इसका सही आंसर द्वितीय क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार का संबंध कुमाऊनी लोक साहित्य से नहीं है? तो इसमें आपका गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, कृष्ण पांडे, भगवती प्रसाद पांथेरी। भगवती प्रसाद पांथेरी कुमाऊनी साहित्य से नहीं है बल्कि गढ़वाली साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2008 में हुई थी, जो श्रीनगर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है। सबसे कम फीस पर एमबीबीएस की डिग्री देने वाला देश का सरकारी कॉलेज, सबसे कम है इसकी फीस पूरे देश में। विशेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। विशेश्वर दत्त सकलानी किसके लिए? आपका वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड में वृक्षारोपण के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। विशेश्वर दत्त सकलानी आपको पता होना चाहिए, जो आपका टिहरी राज्य आंदोलन में नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे, उनके छोटे भाई भी रहे, छोटे भाई थे, और हाल ही में आपका इनका निधन भी हो गया। और उत्तराखंड में ये वृक्ष रोपण के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले एक व्यक्ति हैं। चित्रकार मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? मौलाराम अपनी रचनाओं को अधिकतर किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में, क्योंकि मौलाराम केवल एक चित्रकार नहीं थे, कवि भी थे, एक साहित्यकार भी थे, लेखक या इतिहासकार भी बोल सकते हैं, और एक दार्शनिक भी थे, बहुप्रतिभा के धनी थे, जिसमें से चित्रकला उनका विशेष क्षेत्र रहा, और चित्रकला की गढ़वाल शैली के वो सबसे श्रेष्ठतम आपके चित्रकार माने गए। 20वीं सदी की पहली नंदा राज्यात किस वर्ष हुई थी? पहली नंदा राज्यात जो 20वीं सदी में शुरू हुई वो आपके 1905 से आरंभ होनी शुरू हुई। पहले भी नंदा राज चलती होगी, ठीक है, नंदा राज्यात नंदा के उसमें, लेकिन जो आधुनिक नंदा राज्यात है वो 1905 से शुरू हुई, और प्रत्येक 12 वर्ष में ये आयोजित की जाती है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? चीन के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है वो आपके पिथौरागढ़ जिले की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, एमसीटी जिसे बोलते हैं, वो मध्य हिमालय जो आपका उत्तराखंड में ये बृहद हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, तो बृहद और मध्य के बीच, बृहद और मध्य हिमालय के बीच, बृहद हिमालय यानी कि जो हिमाद्री है उसके और आपके ये वाली जो रेखा है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, इसे एमसीटी बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मतलब यहाँ नीचे भूगर्भिक प्लेटों में एक भ्रंश है जिसमें आए दिन आपके हलचल होती रहती है, जिसके कारण उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से हुई थी? गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कटकाली नामक प्रथा किस चंद शासक ने आरंभ की थी? कटकाली प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में भारतीय चंद को। अगला क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। इसके वृक्ष 50 से 60 फीट तक ऊंचे होते हैं। इसके फूल फरवरी से अप्रैल तक खिलते हैं। बुरांश में ऊंचाई के साथ साथ फूलों का रंग हल्का पड़ जाता है। तो इसमें से 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके फूल फरवरी से अप्रैल खिलते हैं, बिल्कुल सही है। बुरांश का रंग बदल जाता है, नीचे गहरा होता है, ऊपर को हल्का पड़ जाता है। तो इसकी ये वाला आपका आंसर गलत है। इसके वृक्ष की आपकी जो ऊंचाई होती है 50 से 60 फीट नहीं होती है, 25 फीट से थोड़ा
ज्यादा या इतने के करीब इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ये होगा। ये 25 क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।